अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो भी वही अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन पे, तो शुरू कर लेते हैं। मौजू वही है, हरूफ मुक्ताआत। ठीक है। सम ऑफ द कंपेनियन, कुछ सहाबी सहाबा कराम एज वेल एज सम ऑफ देयर इमीडिएट सक्सेसर और उनके जानशीन, एंड लेटर कुरान कमेंटेटर्स और इनके तफसीर निगार वर कन्विंस्ड, इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, सही है, थे, दैट दीज लेटर आर एब्रीवेशन ऑफ सर्टन वर्ड्स। ये जो हरूफ मुक्ताआत हैं, अलिफ लाम मीम हा सीन मीम, सही है, ये एब्रीवेशन है सर्टन वर्ड के, मुखफ़फ़ हैं किसी वर्ड के, और इवन फ्रेज़ रिलेटेड टू गॉड, और या फिर ऐसे फ्रेजेस हैं, मुहावरे हैं जो खुदा की तरफ है, उससे रिलेट करते हैं और उसकी क्वालिटी से, एज ए एंड हिज एट्रीब्यूट, एंड ट्राई टू रिकन्स्ट्रक्ट, इस बात को उन्होंने तामीर करने की कोशिश की, डैम विद मच, ये लफ्ज़ आ रहा है, इंजेन्युइटी, चालाकी के साथ, सही है। अब ये सारे मुहावरे जो बातें इन्होंने ऊपर की, इनको तामीर कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं तामीर करें इन सब बातों को, डैम विद मच इंजेन्युइटी, चालाकी के साथ, बट सिंस, लेकिन चूंकि द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर प्रैक्टिकली अनलिमिटेड, लेकिन उन्होंने जो भी बातें की, इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, जो भी उन्होंने इनके मफरूज़े बनाए, वो तो लामहदूद है हकीकी तौर पर। ऑल सच इंटरप्रेशन, जितनी भी तफसीरें या काबिल फ़हम तशरीह जो है आर हाईली आर्बिट्री, मनमानी है, जो भी बातें कर रहे हैं मन की बातें हैं, एंड देयरफॉर, और इस तरह डिवाइड ऑफ एनी रियल यूज़फुलनेस, और ख़ाली हैं किसी हकीकी इफादियत से। समझ रहे मेरी बात? कुरान हैव ट्राई टू लिंक द मुक्ताआत टू द न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज़ ऑफ द लेटर ऑफ अरबिक अल्फ़ाबेट, यानी कुछ ने तो ये कोशिश कर ली कि इन मुक्ताआत को न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू से कंट्रैक्ट कर दें। कौन से? ऑफ द अरबिक लेटर, यानी उनकी अद्दी वैल्यू। अब 24 लेटर हैं, इनका जो भी छठा सातवां नंबर है या पाँचवां नंबर है, तो उस हिसाब से इनको अददी वैल्यू दे दी, एंड हैव ड्राइव्ड बाय दिस मीन्स, और फिर इसको मज़ीद ड्राइव किया इस इरादे से, इस मतलब से, मज़ीद और बात की इसके ऊपर, ड्राइव कर चुके, यानी इसमें अपने हिसाब से इसको चला चुके, अपने हिसाब से बताने की बात कर रहा है। इन ऑल मैनर ऑफ इसॉर्टिक इंडिकेशन, बातनी इशारे एंड प्रोफेसीज। अच्छा, अदर हैव ने तो ये करा कि भाई कुछ लोगों ने ये ट्राई की, अदर हैव ट्राइड, वो कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की कि इसको ताल्लुक़ पैदा करें मुक्ताआत का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज़ ऑफ अरबिक लेटर अल्फ़ाबेट्स, यानी कि जो भी अरबिक लेटर हैं, इनका जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर लगा दें इसके साथ, कौन से नंबर पे मीम था, कौन से नंबर पे लाम था, तो शायद इससे कोई हल निकला है कि ये 9 है तो इसमें कोई राज 9 में है, 6 में है, नंबरों में नहीं। एंड हैव ड्राइव, और फिर इसको मज़ीद, इस मफरूज़े को, इस फिनोमिना को और मज़ीद ड्राइव करते चले गए, इसी बात से और मज़ीद बातें निकाल चुके हैं, वो आगे ड्राइव कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से ही। फिर कह रहे हैं बाय द मीन्स, इस मतलब के साथ, ऑल मैनर ऑफ, ये सारी जो अंदाज़े बयां है वो इज़ॉर्टिक इंडिकेशन है, बातनी इशारे हैं, ये सारे मैनर, यानी कि अपने सारे मतलब वो इस अंदाज़ पे ले गए, इस एटीट्यूड या मैनर पे ले गए कि ये बैनर जो आ रहा है, ये जो कह रहे हैं ना बात, इस मतलब, बाय दिस मीन्स, इस मतलब के ज़रिए, इस मतलब पर, ऑल मीन्स ऑफ एग्जॉटिक इंडिकेशन एंड प्रोफेसीज, कि ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं बातनी इशारे और प्रोफेसीज। बातनी इशारे, अब कुरान में बातनी इशारे अलिफ लाम मीम के अंदर है, अब ये बातें इन्होंने की हैं, सही है, समझ रहे हैं आप? अब क्या है कि ये जो बाय दिस मीन्स, ये जितने भी
इन्होंने बात की, समझ रहे हैं आप, यही कह रहे हैं। एक तो न्यूमेरोलॉजिकल वैल्यू से इसको रिलेट किया और फिर क्या करा, मज़ीद इस बात में और तब्दीली करते हुए आगे इससे ही बातें और निकाली। इस मतलब से बाय दिस मीन्स ऑल मैनर, जितने भी इन्होंने बातें की थी, जो भी इनका इसके साथ अंदाज में, सारे अंदाज में ऑफ एग्जॉटिक इंडिकेशन एंड प्रोफेसीज के इसको रिलेट कर दिया बातिनी इशारों से और पेशंगोइयों से। आगे येट अनदर परहैप्स, एक और शायद मोर प्लाउजिबल इंटरप्रिटेशन, एक और काबिल फ़हीम तशरी बेस्ड ऑन 2 सेट्स ऑफ फैक्ट। फिर एक और काबिल फ़हीम तशरी भी आई जो बेस करती थी 2 फैक्ट पे, हैज़ बीन एडवांस, जो पेश की बाय सम ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इस्लामिक स्कॉलर्स ने पेश की थ्रू आउट द सेंचुरीज, सदियों के दौरान, सदियों के ज़रिए। फर्स्टली आगे कर लेते हैं। फर्स्टली ऑल वर्ड्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज विदाउट एनी एक्सेप्शन आर कंपोज्ड ऑफ आइदर 1 letter or a combination of 2, 3, 4, 5 and never more than 5। ये कहता है कि ये फर्स्टली इन्होंने कहा कि और सारे अरबी के जो अल्फाज हैं वो विदाउट किसी इस्तिस्ना एक्सेप्शन से, यानी इनमें कोई भी रूल नहीं तोड़ रहा, ये एक ही बात में चल रहे हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन आर कंपोज्ड ऑफ आइदर 1 letter और कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3, 4 and 5 letter, यानी कि 5, 5, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 2 करके आ रहे हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर एंड नेवर मोर देन 5 से ज़्यादा नहीं है, या तो 5 अल्फाज एक साथ होंगे, लेकिन हिज्जे नहीं है, अलग अलग ही पढ़ रहे हैं। एंड एज ऑलरेडी मैंशन देयर आर द फॉर्म इन विच मुक्तात अपीयर, और ये बात वाज़े तौर पर पहले से ही ऑलरेडी है। एंड एज ऑलरेडी मैंशन, ये बात तो बता दी है पहले से ही। दीज आर फॉर्म इन विच द मुक्तात अपीयर, यही वो फॉर्म है जिसके अंदर मुक्तात अपीयर हो रहे हैं। 2, 2 लफ्ज़, 3, 3, 4, 4, 5, 5, आखिरी हद 5 है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसी तरह आ रहे हैं ये, इससे ज़्यादा कोई मज़ीद तरीके से नहीं आ रही है। दूसरा ये कि ऑल सूराज प्रीफिक्स्ड, जितनी भी सूरतें हैं उसमें ये पहले आते हैं बाय दीज लेटर सिंबल, ये साबका होते हैं बाय दीज लेटर, जो भी होते हैं अलिफ लाम मीम, सही ना, ओपन डायरेक्टली और ऑब्लिकली, यानी वाज़े तौर पर भी होते हैं और गैर वाज़े भी होते हैं, विद आ रेफरेंस टू रेवल, लेकिन हर जगह इनको वही में ही रेफरेंस किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, वही में रेफरेंस किया जा रहा है, वही के हवाले से ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वही से अलग पार्ट है ये। लेकिन काबिल फ़हीम बात है कि जो वही आती है वो तो कोई मतलब भी तो साथ होता है, जैसे इकरा बिस्मी इसमें है ना, इकरा बस ये सूरज चल रही है, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, अब ये वाज़े समझ में आ रहा। अब लेके कोई अलिफ लाम मीम पढ़ रहा तो इसका तो समझ नहीं आ रहा ये क्या है, लेकिन वही में ही रेफरेंस हो रही है, मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं, मतलब नहीं है, लेकिन जिसका मतलब है उसका है। आइदर इन इट्स जेनरिक सेंस, या फिर इसके कोई आम मायना है, और इट्स पॉसिबल मैनिफिसेशन ऑफ कुरान, या फिर ये कुरान का कोई ख़ास मज़हर है, अलिफ लाम मीम। एट फर्स्ट गैलेंस, पहली नज़र में इट माइट अपीयर दैट 3 सूरा, अब ये पहली नज़र पे हमने जब देखा तो ये अपीयर हो सकती हैं 29, 30 और 68 नंबर की सूरत में, आर एक्सेप्शन टू दिस रूल, इनमें इस रूल की एक्सेप्शन है कि ये साबका में नहीं है, आगे पीछे भी हैं अलिफ लाम मीम जैसे मुक्तात, बट दिस एजम्पशन इज़ मिसलीडिंग, ये लेकिन गुमराह कुन बात है, समझ रहे मेरी बात। इन द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ सूरा 29, शुरू की आयात जो 29 के सूरा अनकबूत, आ रेफरेंस, एक रेफरेंस है, यानी एक तरफ इशारा दिया गया है, उसके बारे में आ रेफरेंस किया गया टू रेवलेशन इज़ ऑब्वियसली इम्प्लाइड इन द सही, यानी कि रेवलेशंस वाज़े तौर पर जो लिखा है वही जाहिर कर रही है, वो क्या जाहिर कर रही है, क्या लिखा हुआ है वही जाहिर हो रहा है। वी हैव अटेन टू फेथ, हम ईमान ले आए, है ना, वो ये अलिफ लाम मीम के बारे में कह रहा है, मगर ये जब वही जब पढ़ी जा रही है तो ये फिर जो कह रहा है वो चीज़ जाहिर नहीं हो रही ना, लेकिन ये आयत, जैसे ये आयत आ रही है इसको पढ़ रहे हैं तो इसकी जाहिर भी इम्प्लाइड हो रहा है हमारे ऊपर, समझ में जाहिर भी हो रहा है कि वी हैव अटेन अ फेथ, हम ईमान ले आए इन गॉड एंड हिज मैसेज, और उसके पैगामात पर। फिर इन सूरह 30 डिवाइन रेवलेशन इज़ अनमिस्टेकेबली स्ट्रेट, यानी
शक नहीं है बात में कि ये अल्हामी कलाम, अल्हामी वही इज़ ज़ोर पैदा कर रही है अनमिस्टेकेबली, यानी कि मिस्टेक नहीं है, बगैर किसी गलती के ज़ोर पैदा कर रही है इन द, किस में पैदा कर रही है, प्रेडिक्शन प्रोफेसीज़ में, है ना, जो बातें पहले से बताई, ऑफ बाइजेंटाइन विक्ट्री, ये किसी फतेह के बारे में बता रही है। सही है, कौन सा वर्स है, 2 और 3। फिर आगे इन वर्स 1 ऑफ सूरह अल कलम द फिनोमेना, एक रुझान ऑफ रेवोल्यूशन वही का, इस क्लियरली रेफर्ड, ये वाज़े तौर पर रेफ़र कर रहा है, मुतवज्जा कर रहा है, यानी किसी तरफ इशारा भी कर रहा है, टू द इवोकेटिव मेंशन ऑफ द कलम, पेन के हवाले से, पेन का जो तस्करा है, ज़िक्र है, उसमें एक रेफ़र कर रहा है इवोकेटिव चीज़ को। इवोकेटिव मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे जहन में, कोई लिखी हुई चीज़ हमारे जहन में उसका तसव्वुर पैदा करे, उसका ख्याल पैदा करे, यानी पेन का जो पेन जो लिखा हुआ है, पेन का जो जिक्र है, द मेंशन ऑफ द पेन का जो तस्करा है वो वही के हवाले से इवोकेटिव है। मतलब कि ये बात जो पेन का तस्करा है, ये हमारे जहन में एक ख्याल पैदा कर रहा है, समझ रहे हैं आप, ये इसमें लिखा हुआ है। अब ये यहाँ से ये बात भी पता चल रही है कि ये जो आयत आ रही है पहले ख्याल पैदा कर रही है, फिर उसके बाद समझ में आ रही है ना, अब अल्फाज बन रहे हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद कह रहा है ये थस देयर आर नो एक्सेप्शन, इस तरह और कोई एक्सेप्शन नहीं है इन द सूरा प्रीफिक्स बाय वन और मोर ऑफ द मुक्ताआत। अब ये जो पिछली सूरा इसने बताई, कह रहा है इस तरह इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये इन द सूरा प्रीफिक्स बाय वन और मोर ऑफ द मुक्तात, यानी कि प्रीफिक्स के अलावा भी ये कहीं और भी आए साबका के अलावा। ईच ऑफ देम ओपन विद द रेफरेंस टू द डिवाइन रिविलेशन। अब ये कह रहा है ये हर एक जब ये ओपन हो रही है, ईच ऑफ देम ओपन, सूरतों के अंदर जो शुरू हो रही हैं ये अल्हामी कलाम ही कहला रही हैं। ये अलिफ लाम मीम, ये जितनी भी बातें आ रही हैं, ये अल्फाज जो बगैर इज्जे के पढ़े जा रहे हैं, ये अलामी कलाम ही कहला रही हैं, ये अलामी कलाम ही है, मगर पढ़ते वक्त मतलब नहीं समझ में आ रहा। जैसे इसने बताया ना कि ये आयत जब हम पढ़ रहे हैं तो ये जो इसमें जो कहा जा रहा है वो हमारे को ज़ाहिर भी हो रहा है ना, हमारे ख़्याल पे ज़ाहिर हो रहा है, इम्प्लाइड हो रहा है ऑब्वियसली वाज़े तौर पर। अगर जब मैं पढ़ता हूँ वी हैव अटेन टू फेथ, हम ईमान ले आए अल्लाह पर और उसके नबी पर, तो ये बात ज़ाहिर भी हो रही है हम पे, हाँ यार नबी ने अल्लाह के बारे में बताया, नबी पे मतलब अल्लाह पर ईमान हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अलिफ लाम मीम के बारे में क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर ये इलाही वही ही तसव्वुर की जा रही है, मगर मतलब नहीं समझ में आ रहा, ये बात यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने आज आपको समझा दी। ये लाइन थोड़ा परेशान कर रही होगी आपको, देखें मैं दोबारा समझ, थस इस तरह, देयर आर नो, वहाँ नहीं एक्सेप्शन इन द सूरा। सही है, अभी किस सूरत की बात कर रहा था पीछे, ये ना सूरत 68 की बात कर रहा था। तो ये कह रहा है इस तरह कोई एक्सेप्शन नहीं है इस सूरत के अंदर कि ये साबका हो बाय वन और मोर, यहाँ एक या दो से ज़्यादा मुक्तात, यानी कि ये साबका के अलावा भी कहीं हो, ऐसी कोई एक्सेप्शन है नहीं सूरत में। उसके बाद बता दिया इसने कि ईच ऑफ देम ओपन विद द रेफरेंस टू द, अब ये अलिफ लाम मीम को वही के हवाले से ही रेफरेंस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका ताल्लुक वही से नहीं है, इसका ताल्लुक भी वही से, मगर बताने वाले लिखने वाली यानी कि जो भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब वाज़ेह नहीं है। फिर ऊपर इसने बात की ना कि ये कोई आम मतलब है या फिर इसकी ख़ास कोई मज़हर है कुरान का जो ये ज़ाहिर होगा, ये है चीज़। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ये आज का तर्जुमा हो गया, तो काफ़ी वाज़ेह बात हमने कर दी, तो अब इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू।